देखिए अब सितंबर तकरीबन खत्म होने वाला है, जैसा कि हम इस सिलसिले में मुसलसल गुफ्तगू करते रहते हैं। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर काफ़ी क्रूशल महीने हैं। तो अब मजीद मैच जो है वो अगर हॉकी की जुबान में समझें तो मैच आ गया है। अब डी की तरफ जा रहा है, 25 लाइन क्रॉस कर रहा है। और 25 लाइन क्रॉस करने के बाद फिर अगला महीना जो है ये डी में होगा मैच। और कोई ना कोई गोल करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप क्रिकेट की इस्तेलाह में लें तो ये आखिरी 10 ओवर का ये मैच शुरू हो चुका है। उसकी वजह है कि ये सारा खेल जो घूम रहा है ये एक्सटेंशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। 28 नवंबर से पहले पहले एक पहले नोटिफिकेशन का कहा गया, पहले कहा गया कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन पर यकीन नहीं रखते। और उसके बाद फिर मरी में एक एग्रीमेंट होता है, मीटिंग होती है और मरी में कुछ मामला तय किए जाते हैं। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं, नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस वो तो हो चुका है, 5 साल का मुद्दत तय हो चुकी है। तो उस पर भी अभी तक मामला खराब है। फिर ये भी कहा गया कि नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब कहा जाता है कि नोटिफिकेशन की जरूरत तो है। तो अब 2 साल और तीन साल ये भी चल रहा है कि 2 साल की एक्सटेंशन होगी, यानी कि 3 साल पहले हो चुके, 2 साल और होने चाहिए, या फिर एक नया टेन्योर शुरू होगा। तो इस एक्सटेंशन के इर्द गिर्द ये सारी कहानी जो है वो घूम रही है। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा इस वक्त दो जगहों से इनको मसला है कि दो जगहों से मसाइल हो सकते हैं। नंबर 1 जुडिशरी है और दूसरा अडयाला जेल है, इमरान खान साहब। तो दोनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जुडिशरी में भी आपने देखा कि पहली दफा किसी भी ऑनरेबल जज को महज एक कंप्लेंट पे उनको जुडिशल वर्क से रोका गया, और वो भी एक अदालत ने, उन्हीं के बराबर के जज ने उनको ये काम करने से रोका। इससे पहले बहुत सारे रेफरेंस आए, बहुत सारी केसेस चले, इवन काजी फायद ईसा साहब का केस उसमें शामिल था, लेकिन जुडिशल वर्क से कभी भी किसी ने नहीं रोका। और रोकने का फोरम भी किसी भी ऑनरेबल जज को वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि असल में जो इसके पीछे खबर है वो ये है कि इन जजेस को कहा जा रहा है कि आप मेहरबानी करके मैदान छोड़ दें, आप इस्तीफे दे दें और इस्तीफे देके आप घर चले जाएं। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से भी यही बात कही गई है, जस्टिस प्यानी साहब, मोहसन अख्तर प्यानी साहब से, जस्टिस बाबर सत्तार साहब से, जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा से, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब से, और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से भी यही कहा गया कि आप मैदान छोड़ दें, आराम से रिटायरमेंट लें, इस्तीफे दें और इज्जत से बकिया जिंदगी गुजारें। लेकिन इन ऑनरेबल जजेस ने ये शराइत नहीं मानी, और उसके बाद फिर ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को सस्पेंड किया गया, और उनको इसीलिए धमकी दी जा रही है कि हम आपको आगे जाके डिसमिस भी कर सकते हैं। तो जजेस डटे हुए हैं और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जो दो साहिबान हैं अदलिया में, एक जस्टिस सरफराज डोगर साहब और दूसरे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये दोनों इस वक्त पिंडी बॉयज हैं और पिंडी बॉयज की तरफ से हर ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हैं और हर हुक्म को बजा ला रहे हैं। अब आपने जो बात की कि जजेस को कहा जा रहा है कि इस्तीफे दे दें और साइड पे हो जाएं, ये सवाल आज हुआ है तारिक महमूद जहांगीरी से, साहब ने सवाल किया कि इस्तीफे के हवाले से क्या है, आप इस्तीफा देंगे? जिस पर उन्होंने आगे से कहा कि इस्तीफे का सवाल नहीं पैदा होता, वी विल फाइट। तो ये जो उनका वी विल फाइट कहना था, ये तो ज्यादा तंग नहीं करेगा आप किसी को? देखिए, ज्यादा तंग करे या कम तंग करे, मामला बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से आगे बढ़ना है। और पाकिस्तान ने आगे आइन के तहत और इंसानी हकूक उसमें होंगे, आज़ाद अदलिया होगी, जो आइन पाकिस्तान में लिखा हो उसके अकॉर्डिंगली हमने आगे बढ़ना है, या फिर हम सब ने एक सब जेल में रहना है। ये बुनियादी फैसला करना है हमें। और आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, कल जस्टिस बाबर सत्तार होंगे, उसके बाद एक लंबी क्यू लगी होगी। और ये बात जो मुझे ये बात बताई जहांगीरी साहब से तो आज बात की गई है, मुझे तो ये सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर मोस्ट लोगों ने ये बताई कि ये इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लें, रिटायरमेंट लें, इस्तीफे दें और घर बैठ जाएं, और आप हमें तंग ना करें, और अगर ये सिस्टम को चलने दें। और उसके रूहे रवां जो हैं, और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि याहिया अफरीदी साहब में और डोगर साहब में और इस वक्त जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं, खासतौर पर पंजाब की भी, उसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, सब आपस में मिलकर खेल रहे हैं। और इनका इस वक्त किबला काबा जो है वो आईने पाकिस्तान नहीं बल्कि पिंडी है। क्योंकि सब कुछ इस वक्त जो है वो इंटरलिंक्ड है। अक्टूबर नवंबर से पहले ये अदालती बहस खोलना और इस तरीके से जजेस को बाकायदा पैगाम देना, जब अदालतें ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, एक जगह डोगर साहब है, ऊपर याहिया अफरीदी साहब है, अमीनुद्दीन खान साहब है, क्यों जरूरत पेश आ रही है अक्टूबर नवंबर से पहले ये करने की? क्या कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कोई वजह, क्या वजह, मैं वजह जानना चाह रही हूँ कि इसको बहस क्यों खोला गया? कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट को तो अभी वो तो एक बहुत बड़ा अलग अलग से एक पूरे का पूरा एक चैप्टर है। असल मसला ये है कि इन्होंने 26वीं गैर आईनी तरमीम करके अपनी पसंद के चीफ जस्टिस भी लगा लिए, अपनी पसंद के आईनी बेंच भी बना लिए। लेकिन मसला यह है कि जो फौजदारी मुकदमात हैं वो, और सब के सब वो तो जाने हैं आम अदालतों में, आम जजेस के पास। अब आम जजेस के पास, यानी कि जो नॉर्मल जज काम कर रहे हैं, आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, या आईनी बेंच से अलग। तो अब वो आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास एक टैक्स मैटर आया, उन्होंने उस पर जैसे ही नोटिस किया तो फौरन याहिया अफरीदी साहब ने
एक्शन लिया और वो मुकदमा भी आईनी अदालत को, आईनी बेंच को भेज दिया। तो कहीं ना कहीं से वो कहते हैं कि वो चोर जो है वो चोरी करता है लेकिन कोई ना कोई निशानियां भी छोड़ देता है, कोई ना कोई रास्ता वो बच जाता है जहां से वो पकड़ा जाए। तो आइन को इन्होंने हुलिया बिगाड़ने की कोशिश तो की, लेकिन पूरी तौर पे अभी तक अदलिया इनके कंट्रोल में नहीं है। अब जो जजेस मौजूद हैं वो पिछले दिनों अदलिया के अंदर से यह आवाजें आ रही हैं कि भाई 184(3) जो है वो कोई डिसफंक्शनल तो नहीं हो गया। सो मोटो का जो इख्तियार है याही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो कोई वो नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ, या उसमें तो कोई तब्दीली नहीं। आप याहिया अफरीदी साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, खासतौर पर बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से, और जो शहरी आजादियां सलब की जा रही हैं तो वो नहीं कर रहे। और इसलिए जो जजेस बचे हैं उनके पास अब मुकदमात भी नहीं भेजे जाते। अब और फिर जो ये लेके आए हैं पीसीओ जजेस इतने काबिल भी नहीं है, और क्योंकि नवाजा गया है और चैम्बर्स में बैठ के, वकला के चैम्बर में बैठ के फैसले किए गए कि जनाब इसको भी बना दें, इसको भी बना दें, इसको भी बना दें, तो वो भी इनके पास ना कैपेबिलिटी है ना एबिलिटी है। तो इसलिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा है। मुकदमात उनके पास जाने ही जाने हैं। जब जाते हैं, मिसिंग पर्सन का केस है, अब वो आईनी बेंच के पास नहीं जा सकता। और इसी तरीके से ये बुनियादी इंसानी हकूक, क्योंकि लड़ाई झगड़ा पिछले दिनों कहां से शुरू हुआ, महारंग बलोच का केस था। ईमान मजारी साहिबा गई हैं, पहले उन्होंने एक जज तब्दील किया, फिर दूसरा किया, फिर चीफ जस्टिस डोगर साहब के पास पहुंच गया, और वहां पे जो उन्होंने अपना जो असलियत है या अपनी जो एक बेहुदा गुफ्तगू की, वो हमारे सामने है। तो ये मसला सिर्फ वापस वहीं आ जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत हुई। जुडिशरी से इनको खतरा है, और इमरान खान जो है वो एक आवाज है अपोजिशन की, बहुत बड़ी आवाज है, और वही एक अकलौती आवाज है जो इनके काबू नहीं आ रही। दूसरी बात, मीडिया के बारे में भी वही बात करते हैं, इंसानी हकूक की वायलेशन के बारे में भी वही बात करते हैं, और तो इस वक्त सारे के सारे खामोश हैं। आप अपने आप को देख लें, सियासत पीके को देख लें, और डिजिटल मीडिया को देख लें, सबको इन्होंने दबा के रख लिया। जो नहीं बोलता उसको बंद कर दें, ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये अगेन मैं कहूंगा कि ये सारी जो इस वक्त परेशानी नजर आ रही है, ये वही है कि आगे जाके कोई मोमेंटम ना बनने पाए ये एक्सटेंशन के खिलाफ। क्योंकि एक्सटेंशन महज एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि जो अगर एक्सटेंशन खुदा ना खास्ता हो गई, मैं बड़े सोच समझ के कहना, अगर खुदा ना खास्ता हो गई तो आप ये पिछले 3.5 साल को भी भूल जाएंगे। जो अगले एक्सटेंशन के बाद की जो पाकिस्तान में जो हमें मंजरनामा में देख रहा हूं, वो कितना भयानक होगा। कट शॉर्ट जवाब दे दीजिएगा, आप लंबा जवाब नहीं दे सकते। आपको लगता है कि एक्सटेंशन के मामले के ऊपर अदालतों से कुछ हो सकता है, जो अदालती मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक्सटेंशन का मामला ये है कि जुडिशरी में अभी वो 26वीं गैर आईनी तरमीम पेंडिंग पड़ी है। इसका मुख्तसर सा जवाब ये है, अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ। नंबर 1, एक्सटेंशन का कानून, उस पर भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। नंबर 3, जस्टिस आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट है, ये पाकिस्तान की तारीख के पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद इनको प्रमोशन दी गई, और रिटायरमेंट के बाद इनको आर्मी चीफ बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आइन और कानून की किताबों में अभी तक दबी हुई हैं, तो ये खदशा इनको मौजूद है। इसीलिए फोकस किया जा रहा है जुडिशरी को, और उसके बाद क्योंकि मीडिया अब उस काबिल नहीं रहा, मीडिया को ऑलमोस्ट इन्होंने कर लिया है,